हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल। इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं ब्रज के भजन गायन विद्या को अनूठा स्थान देने वाले चित्र विचित्र, जिन्होंने ब्रज की इस गर्मामयी अपनी उपस्थिति हमारे यहाँ दर्ज कराई है। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने भजन गायन विद्या में न सिर्फ ब्रज का नाम रोशन किया है बल्कि देश भर में ब्रज की भजन गायन विद्या को स्थान भी दिया है। मैं दोनों मेहमानों का पुनः आभार और स्वागत करता हूं और इन दोनों मेहमानों के बीच हमारे वरिष्ठ साथी दीपक बैंकर जो आज के दोनों मेहमानों से बात करेंगे, जानेंगे इनके संघर्ष और किस तरीके से ब्रज की अद्भुत अनूठी इस भजन विद्या को इन्होंने एक मुकाम दिया है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने वरिष्ठ साथी दीपक बैंकर जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी वार्ता को दोनों ही मेहमानों से शुरू करें। धन्यवाद गोविंद भारद्वाज जी। शुरुआत करेंगे हम गिरिराज तलहटी में भगवान गिरिराज महाराज के जय घोष के साथ। बोल गिरिराज धरण की जय, राधा कृष्ण की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हमारे दर्शकों के मध्य में मौजूद हैं ब्रज मंडल के प्रख्यात भजन गायक चित्र विचित्र। जैसा कि इनका नाम है, अपने आप में काफ़ी कुछ इन्हें प्रसिद्धि मिली है। समूचे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर लोग इन्हें जानते हैं। इनकी जो भजनों में जो रस आता है, जो रस नज़र आता है, उसमें भक्त जो है भाव विभोर हो जाती हैं, नाचने गाने लगती हैं। चित्र विचित्र जी, आपका स्वागत है नियो नेटवर्क के इस प्रोग्राम में। आज आप यहाँ पर आए। शुरुआत मैं करूँगा भगवान श्री कृष्ण की पावन पवित्र नगरी और विशेषकर आज हम जो बैठे हुए हैं भगवान श्री गिरिराज महाराज की पावन पवित्र तलहटी में उनके सानिध्य में बैठकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत, जैसे कि आम व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि चित्र विचित्र, ये नाम की शुरुआत आखिर आपकी कैसे हुई? सर्वप्रथम तो श्री गिरिराज महाराज को साष्टांग दंडवत करते हुए और न्यू न्यूज़ चैनल के समस्त सेवाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आए समस्त ब्रजवासियों को हृदय से वंदन करते हुए प्रश्न है कि ये चित्र विचित्र कहाँ से आए, कैसे बने, या ये नाम कैसे मिला? तो चित्र विचित्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। ये कृपा पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री 1008 बाबा श्री एसका पागल जी महाराज की शरणागति के पश्चात उनकी कृपा से इस जीवन में परिवर्तन हुआ। या ये कहूँ कि चित्र विचित्र बनने से पूर्व ये जीवन ऐसे जीवन था मानो कि कोई कीचड़ की कंकड़ी हो। जिस प्रकार कोई कीचड़ की कंकड़ी का मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा के बिना इस जीवन का कोई मूल्य नहीं था। पूज्य सद्गुरुदेव कृपा की सरकार की कृपा से उनकी शरणागति प्राप्त करने के बाद इस जीवन को नया नाम मिला, नए एक उद्देश्य मिला और पूज्य गुरुदेव सरकार का ही दिया हुआ ये नाम है चित्र बिहारी दास, विचित्र बिहारी दास। और उनकी कृपा से ही ये जीवन में परिवर्तन हुआ
और श्री ठाकुर जी के प्रचार प्रसार की सेवा हमें प्राप्त हुई। जानकारी चाहूँगा थोड़ा आपके जीवन को लेकर। आप ब्रज में ही संभवतः शुरुआत हुई है, यहीं आपका जन्म हुआ है और यहीं से ही आप जो पले बढ़े और आगे बढ़े? नहीं, साधु भेष लेने से पहले हमारी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद जिला के अंतर्गत मोदी नगर, जहाँ हमारा जन्म हुआ। उसके पश्चात प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं रही, लेकिन वृंदावन पूज्य गुरुदेव सरकार के दर्शन प्राप्त करने के बाद ना जाने मन में क्या ऐसी स्थिति बनी कि एकदम से श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रबल हुई। पूज्य गुरुदेव सरकार के चरणों में प्रार्थना की और उन्होंने हम जैसे दास को अपना के ब्रजधाम प्राप्त कराया, वृंदावन प्राप्त कराया और उन्हीं की कृपा से आज तक पूरे ब्रजमंडल में, पूरे भारतवर्ष में श्री ठाकुर जी की प्रचार प्रसार सेवा का ये व्रत हमने लिया हुआ है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। कहीं ना कहीं गाजियाबाद के मोदी नगर से आप जुड़े हुए हैं और आज जो है आप ब्रजवासी हो गए हैं। जी, संगीत वो कला है जो अपनी सरस्वती हमारी जवान पर विराजमान रहती है। इसकी बड़ी साधना और आराधना होती है। एक इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कैसे कुछ संघर्ष हुआ, कैसे शुरुआत हुई आपकी, जो भजन गायकी के क्षेत्र में आप आए, कैसे कुछ इसमें आपने प्रयास किया? भजन कीर्तन का प्राय हमारे जो परिवार में ये संस्कार रहे, पूजा पाठ का, भजन कीर्तन का, तो आरंभ से संस्कार तो वहाँ से मिले, लेकिन संगीत कहीं से हमने कोई सीखा नहीं है, कोई विधिवत शिक्षा हमने संगीत की नहीं ली है। बस बचपन से ही पूज्य गुरुदेव सरकार को सुनते थे, उनकी वाणी को सुन सुन के ही उनका ये प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। और आज भी लोग समझते हो, जनमानस ये जानता हो कि चित्र विचित्र गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं या भजनों से आकर्षित हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। ये सब कुछ केवल हमारे सद्गुरुदेव की वाणी का प्रताप है। उन्हीं का प्रसाद लेके जनमानस के बीच में आते हैं। और मुख्यतः ब्रजवासियों का प्रेम हमें इतना मिला क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हु कबू न बिसारूँ मोए नंद बाबा की आन। और जिस पर ब्रजवासियों की कृपा हो जाए उस पर ठाकुर जी की स्वतः कृपा होती है। और जब ब्रजवासी और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो सब कुछ सहज होता चला जाता है। सब कुछ आगे चलता गया, निरंतर हम भजन गाते रहे, ठाकुर जी की सेवा, भक्ति और भाव में आप खोते चले गए और धीरे धीरे प्रसिद्धि भी मिलती चली गई। हमारे जो सम्मानित दर्शक आपको देख रहे हैं वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक सुंदर सा भजन हमारे दर्शकों के लिए, जिससे कि उनको भी आनंद की अनुभूति हो। 4 लाइनें किसी एक सुंदर भजन की। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा। आप दोनों ही बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, परमानंद की प्राप्ति। दोनों ही एक दूसरे को चित्र विचित्र, आज जो है पूरा टीवी पर दर्शक, हमारे हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, दोनों एक साथ स्वर से स्वर मिलाकर जो है हमारे जो दर्शक हैं उनको भाव विभोर कर दें। हो तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलू ब्रज गलियन में, है मैं डोलू ब्रज गलियन में, हे राधा रानी मैं डोलू ब्रज गलियन में, कहे चित्र विचित्र राधा रानी, कहे चित्र विचित्र राधा रानी, वृंदावन बसाए रखना, जय हो जय हो, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। परम आनंद की अनुभूति यहाँ पर प्राप्त हुई। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं काफ़ी कुछ जो आनंदित हो गए होंगे आपकी शब्द रचना को, इस भजन को सुनकर। निश्चित जो है ब्रजमंडल वृंदावन की बात करें तो वहाँ स्वामी हरिदास जी जो है भजन संगीत सम्राट उन्हें कहा जाता है। तमाम बड़े बड़े कलाकार, तानसेन से लेके और तमाम एक लंबी लिस्ट है उसकी, सब ये कहीं ना कहीं उनका भी आपको भी आशीर्वाद मिला है। वृंदावन ने एक से एक बेहतर भजन गायक दिया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? वृंदावन
संगीत की भूमि है, प्रेम की भूमि है, और यहाँ के कण कण में श्री ठाकुर जी की वो बांसुरी की मधुर संगीत बसा हुआ है। तो वृंदावन में जिस प्रकार श्री गंगा जी के किनारे, श्री यमुना जी के किनारे पहुँचने के बाद कोई व्यक्ति प्यासा नहीं रह सकता, उसको ताप नहीं सता सकता, उसी प्रकार ब्रजभूमि में आने के बाद कोई भी संगीत से और उन स्वर लहरियों से अछूता नहीं रह सकता। यहाँ के कण कण में प्रिया प्रीतम का वो दिव्य संगीत गूंजता रहता है हर पल, और यहाँ आने के बाद सबको नाम संकीर्तन का प्रसाद मिलता ही मिलता है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। प्रश्न एक करूँगा आपको, जैसा कि भजन से आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, भजन एक साधना है, उसमें आदमी खो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति, ये तमाम चीज़ें जो लगातार संगीत में प्रवेश कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसको परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। देखो, कीर्तन भजन ये एक समाधि की स्थिति है, जिसमें भक्त नाम संकीर्तन करते करते एक समाधि की स्थिति तक पहुंचता है। लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप बहुत विकृत होता जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है। भजन संगीत के माध्यम से जनमानस को, भक्त वृंदों को एक सुकून मिलता था, एक विश्राम मिलता था, जो कि आज वर्तमान में ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस संकीर्तन का स्वरूप बदलता जा रहा है, एक वेस्टर्नाइज किया जा रहा है, पाश्चात्य संगीत को ज़्यादा हावी किया जा रहा है। जबकि ये संगीत, इस संगीत के माध्यम से हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने इसी श्री ब्रजभूमि में, वृंदावन धाम में, अपनी संगीत साधना के बल पे ठाकुर बांके बिहारी तक को प्रकट कर दिया। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंचा भाव है। और हमारा सबसे निवेदन, जो भी भजन गायक हैं, उनसे यही निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि भजन कीर्तन को कीर्तन ही बना रहने दीजिए। बड़ी विडंबना है, आजकल अगर कोई भजन संध्या का आयोजन होता है तो उसको लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई आज वहाँ प्रोग्राम है, आज वहाँ प्रोग्राम है। तो कीर्तन को, सत्संग को, भजन संध्याओं को प्रोग्राम ना कहें, उसको भजन संध्या ही बना रहने दें। क्योंकि भजन संध्या यत्र मम भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त बैठ के मेरे नाम का कीर्तन करते हैं उस स्थान पे मैं निवास करता हूँ, ऐसा श्री ठाकुर जी का वाक्य है। तो ठाकुर जी की वाक्य को ध्यान में रखते हुए, इस वाणी को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए हम ये कहना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि भजन संध्या को एक भजन भाव की स्थिति से, एक श्रद्धा की स्थिति से और एक प्रेम भाव की, जैसे मीरा ने संगीत गाया, नरसी ने संगीत गाया, भजन गाए, उस भाव को लेते हुए जनमानस तक श्री ठाकुर जी का नाम प्रचार करने का प्रयास करें। इसको पाश्चात्य जगत की सभ्यता से ना जोड़ें। बहुत सुंदर बात आपने बताई। निश्चित जो है पाश्चात्य जो संस्कृति है संगीत की, वो निरंतर जो हावी होती चली जा रही है। एक प्रश्न और करना चाहूँगा, वृंदावन में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भजन गायक काफ़ी उभर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है, जो भजन है, इसको लेके कोई ऐसा स्थान, विद्यालय या कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता जिसमें जो हमारी नई पीढ़ी है वो इन भजनों को सीखकर, शास्त्रीय संगीत के जो महीन से महीन जानकारी होती है उनके बारे में सीखकर जो निरंतर जो प्रचार प्रसार करें, भगवत नाम का गुणगान करें, राधा और कृष्ण की जो रसिक उपासना है उसका जो है बखान करें। तो बड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत को और भजनों को छोड़कर गीत और संगीत की तरफ बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य की ओर। तो क्या वृंदावन में ऐसा कोई स्थल है कि तमाम ऐसे जो दर्शक देख रहे हैं जिनके मन में भाव है और वो चाहते हैं, हम सीखना चाहती हैं, भजन से जुड़ना चाहती हैं, हम गाना भी चाहती हैं और भक्ति भाव में खोना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा? वृंदावन में अनेक संगीताचार्य हैं जो शास्त्रीय संगीत की धरोहर को लेकर आज भी जीवित हैं, बैठे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज के जितने भी भजन गायक हैं वो केवल एक ये चाहते हैं कि केवल एक प्रदर्शन हो, अपनी कला का प्रदर्शन करें, जबकि भजन में कला का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भजन में भाव का प्रदर्शन होना चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार गंगा जी अविरल रूप से बहती रहती हैं, क्यों? क्योंकि उनका मूल सजल है। जिन नदियों का मूल सजल होता है उनमें कभी सूखा नहीं पड़ आता, कभी वो जल से विहीन नहीं होती हैं। इसी प्रकार संगीत है, शास्त्रीय संगीत, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत तो नींव है संगीत की। अगर हम इसी का ही अनुसरण नहीं करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक हम इस साधना को या इस कला को जीवित नहीं रख पाएंगे। तो वर्तमान में जितने नए गायक आ रहे हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि गायकी के साथ साथ अपनी नींव को मजबूत करते हुए
और अपनी भारतीय शास्त्रीय संगीत की सेवा पूजा करते हुए आप आगे बढ़े और हृदय से भाव से श्री ठाकुर जी के नाम प्रचार की सेवा करें। बहुत सुंदर बात आपने बताई। एक प्रश्न और करना चाहूँगा। दीपक जी, एक प्रश्न मेरा भी है कि ब्रज की जो गायन विद्या है, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उसका वो विलुप्त होती जा रही है जी। और उस पर पाश्चात्य संस्कृति, आप देख रहे होंगे कि ब्रज की राधा कृष्ण के अगर गाने भी हम देखते हैं तो पाश्चात्य संगीत पॉप म्यूजिक में देखते हैं, तो कहीं मान रहे हैं कि आप वृंदावन की जो अपनी विधा है, लोक गायन विधा, वो विलुप्त होती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वृंदावन की जो लोक सांस्कृतिक जो कलाएं थी वो विलुप्त होती जा रही हैं, वर्तमान में देखने को कम मिलती हैं। हमारे ब्रजधाम की जो रासलीला की एक लीला थी, रासलीलाएं पहले होती थी, वो भी अब कम देखने को मिलती जा रही हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ब्रजधाम से जुड़े हुए जितने भी भक्त प्रेमी हैं या जो आयोजन करता हैं, उनसे हम ये विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर वृंदावन से प्रेम करते हो तो वृंदावन की संस्कृति से भी प्रेम करो। जो वृंदावन की पुरातन संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, जैसे कि रासलीलाएँ बहुत कम होती हैं। ये वृंदावन की ब्रजभूमि की एक पहचान थी, रासलीला होना, ठाकुर जी की लीला का मंचन होना, ये लुप्त हो रहा है। वृंदावन की जो ब्रज के रसिया लुप्त होते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ठीक है, आज के वर्तमान के अनुसार भी आप संगीत गाएं, लेकिन ब्रज के उस प्रसाद को भी ना भूलें। उस ब्रज के प्रसाद को लेके भारतवर्ष में, देश भर में और पूरे विश्व में आगे चले। बहुत सुंदर बात आपने बताई। रसिया का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये लुप्त होता जा रहा है। और ब्रज की तान तो अपने आप में काफ़ी मशहूर है। और बाबा रसिका पागल तो जब अपने भजनों में तान जब खींचते हैं, जो स्वर को जो ऊपर ले जाया जाता है और फिर नीचे करके जब आती हैं, तो वो एक आनंद वो जो दिखाई देता है। हालांकि फिल्मी गीतों में कहीं ऐसा नहीं होता है। ब्रज की तान तो अपने आप में मशहूर है। मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार फिर से जो है एक बढ़िया सा सुंदर सा भजन हो जाए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू थोड़ा उत्साहवर्धन करें, ताली बजाकर सब। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। निश्चित ही आपके ये स्वर जो लहर है, ये मैं तो सुन ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपके भजन सुनता हूँ सुबह सुबह, तो अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति होती है। परिवार के लोग भी आपको बहुत सुनते हैं और आपने अभी कितने ही मनमोहक तरीके से लोगों के मन को मोह लिया है। तो दर्शकों, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। हम आपको बता दें कि हमारे आज के खास मेहमान हैं चित्र विचित्र, जिन्होंने ब्रज के भजन गायन विद्या को एक अनूठा स्थान दिया है। क्या इनके अनुभव हैं जीवन के, किस तरीके से इन्होंने इस भजन गायन विद्या में स्थान प्राप्त किया, आखिर इस तरह का भाव इनके दिल में कैसा आया, तो इस सभी जानकारी के लिए हमारे इनके साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी दीपक बैंकर जी। बैंकर जी, दोनों ही विभूतियों के साथ अपनी वार्ता को जारी करें। एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, बाबा रसिका पागल एक भजन सम्राट के रूप में जाने जाती हैं। ब्रज का एक ऐसा चेहरा है जिसकी जो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर अपनी ख्याति है। आजकल ये देखते हैं जो छोटे मोटे भजन गायक हैं, कहीं ना कहीं नकल करने लगते हैं।
तो ज़्यादातर डिमांड होती है साहब हमें तो बाबा रसिका पागल के भजन ही सुनने हैं, और वो उनको सुनाती है। नकल बहुत हो रही है, स्वनिर्मित जो भजन है वो कम होते चले जा रहे हैं, और जो अन्य बड़े बड़े गायकों के जो बड़े बड़े जो भजन गायक रहे हैं उनके भजनों को लोग जो है सुनती है। ये परंपरा कहाँ तक अच्छी है? क्या ये प्रचार प्रसार के को देखते हुए अच्छी मानी जाएगी, या ये नकल की जो प्रवृत्ति चली है जिसमें अकल भी भजन गायक लगा के जो पेश करने लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसमें हम ये कहना चाहेंगे, पूज्य गुरुदेव सरकार बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आप समस्त ब्रजवासी यहाँ बैठे ही हैं, पूज्य गुरुदेव सरकार पूरे विश्व में श्री ठाकुर जी का नाम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनकी वाणी से, उनके भजनों से कोई अनजान नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई उनके नाम को ना जानता हो, उनके भजनों से परिचित ना हो। हाँ, देखने में ये भी आता है कि और जो आजकल नए गायक हैं वो बड़े भजन गायकों के भजन गा रहे हैं, या हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार के भी गा रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव सरकार के लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार वृंदावन ब्रज की एक ऐसी विभूति हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना बांके बिहारी जी के नाम लिख दिया। किसी प्रकार का प्रलोभन उनके जीवन में नज़र नहीं आता, किसी मान प्रतिष्ठा की उनको भूख नहीं रहती है। उन्होंने जब भी गाया है केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाया है, ठाकुर जी को मनाने के लिए गाया है, और शायद इसीलिए उनकी वाणी श्री ठाकुर जी को समर्पित है, श्री बिहारी जी महाराज को समर्पित है। इसीलिए भक्तवृंद भी आकर्षित होकर उनके भजनों का आनंद ले पाते हैं, सुख ले पाते हैं। प्राय भजन गाते भी हैं, सभी गायक गाते हैं, पूज्य गुरुदेव सरकार के भजन भी गाते हैं और जो भी विख्यात गायक हैं उनके भी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज एक बात ये देखी जाती है कि कोई भी नया भजन गायक हो, वो किसी भी भजन गायक के गाए हुए भजनों को गाता है, लेकिन उन भजनों में से जिन्होंने भजन गाया है उनकी लेखनी में से उनके नाम को हटा के अपना नाम हटा देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। आप सब गाएं, संत की वाणी तो प्रसाद होती है, सबको समान रूप से वितरित की जाती है और सबको प्रसाद पाना भी चाहिए, लेकिन उसमें से भजन गायकों का नाम ना हटाएं, लेखक का नाम ना हटाएं, क्योंकि ये एक प्रकार से भजन की हत्या मानी गई है। जैसे मीरा जी के पद हैं, सब जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगर इस पद में मीरा जी की छाप को हटा के हम अपनी ही छाप लगा दें तो क्या ठाकुर जी स्वीकार कर पाएंगे? क्या संत भक्तवृंद स्वीकार कर पाएंगे? तो बस हम यही कहना चाहेंगे, आप संतों की प्रसादी को, भजन गायकों के गाए हुए भजनों को खूब गाओ, क्योंकि भक्तों के लिए ही गाए जाते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए ही गाए जाते हैं। लेकिन सबसे विनम्र निवेदन ये है कि किसी भी भजन में से किसी भी भजन लेखक का नाम ना हटाया जाए। बहुत सुंदर बात आपने की, काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी दी। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। एक और जिज्ञासा लोगों में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं बाबा रसिका पागल को लेकर है। अक्सर ये कहा जाता है कि वो ब्रज के बाहर नहीं जाते जी, ब्रज में ही रह के जो भजन गाती हैं, भक्ति भाव में विभोर रहते हैं, राधा और भगवान श्री कृष्ण की साधना आराधना में लगे रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, जो जिज्ञासा है, कितने उनके शिष्य हैं और किस प्रकार से उनका जो है दिनचर्या रहती है, और ब्रज के बाहर वो जाती हैं, नहीं जाते हैं तो क्या उनका तौर तरीका नियम होता है, क्या कुछ उनके बारे में? पूज्य गुरुदेव सरकार ने अपने जीवन काल में ठाकुर जी का प्रचार प्रसार बहुत किया, लेकिन पिछले कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव सरकार ने वृंदावन से, ब्रजभूमि से बाहर चरण नहीं डाले, प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए। एक बार हमने जिज्ञासा भी व्यक्त की, हमने कहा गुरुदेव सरकार, बाहर बहुत भक्त आपकी वाणी के प्यासे बैठे हैं, आपको जाना चाहिए प्रचार प्रसार हेतु। लेकिन पूज्य गुरुदेव सरकार ने कहा कि देखो, जीवन त्यागा है बिहारी जी के लिए, और हम नहीं चाहते कि ब्रज से बाहर हम जाएं, ब्रज में ही रह के हम ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और जिन भक्तों को हमारे भजनों की प्यास है वो और भी दुगने आनंद देगी अगर वो वृंदावन में ही आके कीर्तनों का, भजन संध्याओं का आयोजन कराएं। उसमें भजनों के आनंद के साथ साथ ठाकुर जी के दर्शनों का भी लाभ प्राप्त होगा, संतों के भी दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। प्राय 2007 से और 2013 तक पूज्य गुरुदेव सरकार ने अखंडवास वृंदावन का किया। अभी कुछ कार्यक्रम के लिए बाहर जाते हैं, अभी भी विशेष बाहर नहीं जा पाते हैं। तीन चार महीने के बाद कोई एक कार्यक्रम कर लिया तो कर लिया। वैसे मुख्य बाबा का ये भाव रहता है कि मैं वृंदावन में रह के ही ब्रजरज की सेवा करूं, ब्रज के संतों की सेवा करूं, गौ सेवा करूं, दीन दुखियों की सेवा करूं। यही उनका जीवन का व्रत है और इस अटूट और अटल व्रत को लेके ही वो अपने जीवन को जी रहे हैं। उनका केवल एक लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के भाव से रिझाएं
और ब्रज की सेवा करें, ब्रजभूमि की सेवा करें, ब्रजवासियों की सेवा करें, ब्रज के संतों की सेवा करें। और संत जीवन है तो इसलिए वो अपने व्रत के और अपने इस नियम के अनुसार जीवन जीते हैं। एक विरक्त संत के रूप में बाबा रसिका पागल को जाना जाता है। अपनी भक्ति भाव में वो लीन रहती हैं जो है। एक साथ ही साथ भजन की और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, लेकिन तान वाला एक ऐसा भजन जो ब्रज को लेकर है, जिसमें एक अलग एक आनंद की अनुभूति आए, और एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं जो टीवी पर आपको देख रहे हैं वो झूमने नाचने लगे। अब जिस भजन की सेवा हम यहाँ करने जा रहे हैं, ये हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा श्री रसिका पागल जी द्वारा गाया हुआ भजन है, ठाकुर को रिझाए का। और ब्रज वृंदावन में क्या समूचे विश्व में इस भजन ने धूम मचाई है। पूज्य बाबा सरकार ने जब गाया, उसी भजन की सेवा हम करते हुए वाणी को विराम देने जा रहे हैं। बड़े भाव से सुनिए। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। बहुत सुंदर। दीपक जी, हमारे वरिष्ठ साथी योगेश खत्री जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, पूछिए अपनी जिज्ञासा क्या है। बहुत ही नपे तो भजन गायक हैं आप, चित्र विचित्र जी, आपसे सवाल तो क्या होंगे, आप बहुत कमाल के हैं। नाम ही है आपका चित्र और विचित्र। चित्र विचित्र आपका नाम सुन लिया, दीपक जी ने आपका परिचय ले लिया। गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले हैं आप। इसके अलावा ये नहीं जान पाए हम कि आप में से चित्र कौन है और विचित्र कौन है। समझाइए कि मध्य में जो बैठे हैं, क्लियर करवा देते हैं सभी के लिए, वो विचित्र हैं जी और चित्र आप हैं, है ना। जी। तो आप बिल्कुल चित्र के रूप में ही रहते हैं, जरा भी नहीं बोलते हैं। क्यों? देखिए, ऐसी कोई बंदिश लगा रखी है विचित्र जी ने आपके ऊपर कि आपको चित्र ही रहना है और विचित्र मुझको ही रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। बोलना मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। यारी जी ने जो सेवा दी है उसी को ही। आप इतना तो अच्छा बोल रहे हो, आपके चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं वो खुद ब खुद बोल रहे हैं। बिहारी जी खुद आपके चेहरे पर नजर आ रहे हैं और आप भगवत नाम का प्रसार तो करते ही हैं। तेरे नाम की जपूं मैं माला, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। ये अभी और आकांक्षा है हमारी ही नहीं, हर खासवाम की। राधा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। राधा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं गोवर्धन की गलियन में। राधा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। राधा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। अब आपसे सब प्रार्थना है कि एक बार श्री स्वामी जी के नाम की भिक्षा हमारी झोली में डालें और सभी एक बार प्रेम से बोलें। बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। वैसे चित्र जी आप बड़े हैं या विचित्र जी बड़े हैं? महाराज जी बड़े हैं, हम छोटे हैं। आप छोटे भाई हैं। हाँ। तो बड़े भाई आपको पूरा बैकअप देते रहते हैं और आप उस बैकअप को लेती रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि जब बड़े भाई विचित्र जी अपने जो है भाव विभोर होके जो है जब भजन गाती हैं तो आप उनको पीछे से सपोर्ट करते रहती हैं, धीरे धीरे से उनको बैकअप देते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा है कि विचित्र जी तो विचित्र अंदाज में ही अपनी सुध बुध खो देते हैं। देखिए, गुरुदेव ने नाम है ऐसा दिया है और चित्र और विचित्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विचित्र के चित्र पूरक हैं और चित्र के विचित्र पूरक हैं। ये गुरुदेव सरकार की बनाई जोड़ी है, बिहारी जी सरकार की बनाई जोड़ी है। बस यही कहेंगे। दोनों चित्र और विचित्र की अपनी जो अद्भुत और अनोखी जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं जो ब्रज में जो अपने रंग में भक्तों को जो है
खो देती है। बरसाना, श्रीधाम बरसाना, नंदगांव, विभिन्न जगह पर आपके विभिन्न अवसर पर राधा अष्टमी हो या अन्य कोई आयोजन हो, उस दौरान आपके गीत संगीत से पूरा माहौल भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है। एक दो बार तो मैंने आपको स्वयं जो है श्रीधाम बरसाना में जो राधा जी के दरबार में भी देखा है, जिस प्रकार से आप जिस अंदाज में जो गाती हैं उस दौरान भक्त भाव विभोर हो जाती हैं। वास्तव में सरस्वती तो आपकी जुबान पर विराजमान है और कहीं ना कहीं स्वामी संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी का और बाबा रसिका पागल का आप पर पूर्ण आशीर्वाद है। तो अब क्या माना जाए, अब आप ब्रजवासी हो गए कि अब भी आप मोदी नगर का आपको वो भाव जो बचपन में आपका रहा था वो भाव आज भी बना हुआ है? नहीं नहीं, इसका उत्तर ये है कि जन्मभूमि तो सदैव ही पूज्य रही है, पूज्य रहती ही है, लेकिन हमारी संन्यास लेने के बाद जीव का एक नया जन्म माना जाता है। सदगुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के बाद जीव का एक नया जन्म होता है। तो पूर्व जन्म में क्या रहे और जन्मभूमि मोदी नगर रही, लेकिन चित्र विचित्र तो वृंदावन के हैं, वृंदावन के थे और ब्रजभूमि के ही रहेंगे प्यारे। बहुत सुंदर बात। ब्रज के तमाम लोग जो चाहते हैं कि आप समय समय पर जो विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें आएँ, लेकिन जैसा कि आपका नाम है चित्र विचित्र, बड़े कम ही नजर आते हैं, बहुत ही कम अवसर पर ही आपको देखा जाता है। अमूमन आप जो कहीं दिखते नहीं हैं। प्रचार की सेवा हेतु कार्यक्रम बाहर लगे रहते हैं जिसकी व्यस्तता के कारण, लेकिन एक नियम हमने भी लिया हुआ है कि ब्रज वृंदावन के जितने भी उत्सव हैं, ठाकुर जी के जितने भी उत्सव हैं, उसमें हम प्रयास यही रहता है कि ब्रज वृंदावन में रह के ही ठाकुर जी की सेवा और प्रचार प्रसार ब्रज वृंदावन में ही हो। और मूल जड़ तो हमारी वृंदावन ही है, ब्रजभूमि ही है। इसको विसार के हम कहाँ हमको और आसरा मिलेगा और कहाँ सहारा मिलेगा। यानी अब मूल जड़ आपकी वृंदावन हो गई, मोदी नगर आपने छोड़ दिया। जी 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 जी, ब्रजवासी हो गए, ब्रज के रंग में खो गए। ये सब ब्रजवासियों का प्रसाद है जो इन्होंने हम जैसों को यहाँ ब्रजभूमि में रहने की कृपा की, आज्ञा दी। पूज्य गुरुदेव सरकार की पूर्ण कृपा है कि उनकी कृपा से हम यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और मैंने कहा ना कि सन्यास के बाद तो जीव का नया जन्म होता है, तो चित्र विचित्र तो वृंदावन के थे, वृंदावन के हैं, वृंदावन के ही रहेंगे। बहुत सुंदर बात आपने बताई। वृंदावन में कहीं ना कहीं आपका मन मोह लिया है। एक सुंदर सा भजन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको और सुना दीजिए आप। हो ब्रज मंडल के, ओ ब्रज मंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। और साथ साथ दो लाइन हम श्री गिरिराज जी महाराज के लिए भी कहेंगे। जरूर। जब गिरिराज जी की शरण में हम बैठे हैं, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं भगवान गिरिराज धरण की जय कार्य करते हुए जो इसका आनंद लें, बहुत ही आनंद आएगा। बिल्कुल सुनाएं। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। जय हो। चित्र विचित्र जी, आज आप पहचान हो मथुरा की। मैं मथुरा हूं, मैं हो आप। और देश विदेश में जाते हो तो आपके मन में क्या भाव आते हैं गोवर्धन को लेकर, मथुरा को लेकर? कैसा है यहाँ का परिदृश्य और कैसा होना चाहिए?
ब्रजभूमि को, गिरिराज जी को, वृंदावन, संपूर्ण 84 कोस को हम केवल एक धाम या किसी तीर्थ की दृष्टि से नहीं देखते। हमारे लिए संपूर्ण ब्रजभूमि, श्री गिरिराज महाराज, श्री वृंदावन धाम, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मावन, ये सब हमारे बिहारी जी का हृदय है। हम इसको केवल धाम या तीर्थ नहीं मानते हैं। इस पूरे 84 कोस ब्रजमंडल को हम अपने बांके बिहारी जी का हृदय कमल मानते हैं, जिस हृदय कमल में संत निवास करते हैं, हमारी किशोरी जी निवास करती हैं, हमारे ब्रजवासी निवास करते हैं। क्यों? पहले भी हमने कहा ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के प्राण हैं, हृदय हैं, और जहाँ ब्रजवासी रह रहे हैं, ठाकुर जी के संत रसिक वैष्णव रह रहे हैं, वो केवल धाम या तीर्थ नहीं हो सकता है, वो साक्षात इस धराधाम पर हमारे बिहारी जी का हृदय है, हमारे बिहारी जी का दिल है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। ये तो गोलोक धाम की परम पवित्र भूमि है। बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान वृंदावन और गोवर्धन के हालात हैं, उनको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपसे किया था कि जो वर्तमान हालात है वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं लगते हैं। गोवर्धन को लेकर क्या सोच है, मथुरा को लेकर क्या सोच है आपकी? क्या यहाँ पर अच्छा लगता है? क्या ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? हम यहाँ की पहचान है, यहाँ से हमारी पहचान है। और विधायक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं क्षेत्र के, पता है आपको, कारिंदा सिंह जी, ठाकुर कारिंदा सिंह जी, वो भी आपको पूरे मनोयोग से सुन रहे हैं। तो यदि आपका कोई ऐसा सुझाव आता है जो वास्तव में अच्छा होता है तो उसका तत्काल संज्ञान भी लिया जाएगा और उस पर कार्यवाही भी होगी। ये हम विधायक जी की ओर से आपको भरोसा दिलाते हैं और ऐसा हमें पूरा विश्वास है। गिरिराज जी हम आते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, श्री गिरिराज महाराज के दर्शन होते हैं, उसका सब लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आनंद लें। और यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि संतों के दर्शन हो जाएं, इससे ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है। और हाँ, एक और बात हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जो यहाँ की लता पताएँ हैं उनको बचाया जाए, उनको कटने ना दिया जाए, लता पताओं को बचाया जाए और अपने वृंदावन ब्रिज धाम को, गोवर्धन धाम को जितना हरा भरा कर सकते हैं हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। बोल गिरिराज महाराज की जय। महाराज जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा। इसको दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ इतना इसका विकास होने जा रहा है। महाराज जी लगभग 4600 करोड़ रुपए यहाँ लगने जा रहे हैं। और इसमें और ईश्वर ने चाहा, गिरिराज जी ने चाहा तो ये स्थान भारतवर्ष में अपना एक स्थान बनाने जा रहा है। यहाँ लता पता और जितनी भी आपकी यज्ञ वो सबकी यहाँ रखवाली रहेगी। यहाँ सब अच्छी से उनको लगाया जाएगा, विकसित कराया जाएगा और आपको हरियाली ही दिखाई देगी यहाँ, और कुछ दिखाई देगा भी नहीं आपको। काफ़ी कुछ अच्छी विधायक जी ने भी देखिए आपको जो है ये अवगत करा दिया है कि जो गोवर्धन क्षेत्र हरा भरा नजर आएगा। जो आपकी भावनाएं उन्होंने समझ ली और उसको लेके उन्होंने आपको जवाब भी दे दिया निश्चित जो है। लेकिन एक प्रश्न और करूंगा, कहीं ना कहीं कटु है, भजन गायक कहीं ना कहीं महंगे बहुत होते जा रही हैं। आखिर कैसे जो आम जनता उन भजन गायकों को बुलाए और अपने कार्यक्रम आयोजित करे? अगर भजन गायक की बात करें कि सेवा काफ़ी हो रही है, महंगी काफ़ी हो रही है, तो उसमें थोड़ा तो रोक होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। लेकिन व्यवस्थाओं में भी थोड़ा होता है, खर्चा होता है, सब होता है। थोड़ा नहीं, बहुत हो रहा है खर्चा। हाँ, और भजन गायकों की इतनी डिमांड रहती है कि लोग जो है थोड़ा पीछे हट जाती हैं। यदि उन्हें इच्छा है कि हम तो चित्र और विचित्र जी को ही बुला लें, तो हो सकता है कि आधे लोग तो किनारे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि चित्र विचित्र को बुलाएं और वो केवल सेवा की वजह से नाम संकीर्तन, क्योंकि चित्र विचित्र के जीवन में नाम संकीर्तन का महत्व है, सेवा का इतना महत्व नहीं है। सेवा तो बिहारी जी महाराज दे ही रहे हैं। और चित्र विचित्र को पूज्य गुरुदेव की आज्ञा भी है कि संकीर्तन के माध्यम से जो सेवा हम लेते हैं, आप सब जानते हैं, कोई पर्दा नहीं, सेवा ली भी जाती है, लेकिन उस सेवा के माध्यम से कि संतों की सेवा, गौ सेवा की प्रधानता रहती है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसके अलावा हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता है, कोई और ज़्यादा मांग नहीं रहती है। तो ये हम कहना चाहेंगे न्यू न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अगर चित्र विचित्र की व्यक्तिगत रूप से बात करें तो चित्र विचित्र को जब आप याद करेंगे आपकी सेवा में वो उपस्थित रहेंगे। ब्रजवासियों की सेवा में जहाँ जैसी जरूरत होगी चित्र विचित्र उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चित्र विचित्र ब्रज के लिए महंगे नहीं है, ये बाहर के लिए हो सकते हैं। ब्रज के लिए महंगे नहीं, ब्रजवासियों के लिए बिके हुए हैं।
जय हो। बहुत सुंदर बात आपने की, काफी कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आर्थिक कारण और परिस्थितियां रहती हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। तो उसको देखते हुए जी, उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि चित्र विचित्र महंगे हैं, लेकिन चित्र विचित्र महंगे नहीं है। देखिए कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग क्या होता है कि बिना मिले ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं कि बड़ा नाम है तो बड़ी सेवा होगी। पहले आप आएँ, मिलें, बात करें, तब आपको पता चलेगा। तो चित्र विचित्र को बड़ा नाम न मान के छोटा नाम छोटा माना ही जाए, नाम, अपने चरणों का दास माने बस। जय हो। बहुत सुंदर बात आपने बताई, काफ़ी अच्छी, लगातार आप हमें जानकारी दे रहे हैं। चलते चलते एक और भजन हो जाए, क्योंकि लगातार यहाँ जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं और जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि यहाँ पर बातें कम और भजन ज़्यादा हो। तो एक बार और फिर आप हमारे दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दें। अब हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे, अब हम आपसे भिक्षा मांगना चाहेंगे। कौन कौन हमें भिक्षा देना चाहते हैं? मेरी झोली में डालो सभी भिक्षा, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की। झोली में डालो सभी भिक्षा, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की। श्री राधा राधा नाम की, किशोरी जू के नाम की, राधा राधा नाम की, किशोरी जू के नाम की। ओ मेरी झोली में डालो सभी भिक्षा, राधा राधा नाम की, श्री राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की। एक बार प्रेम से बोलें, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बहुत ही सुंदर। यहाँ तमाम जो है भक्त उत्साह में आगे, और उन्होंने तो आपके कहने के साथ ही हाथ उठा के राधा जी के झोली के नाम पर जो है अपने हाथों को उठाकर समर्पित कर दिया। हमारे कुछ यहाँ पर जो उपस्थित दर्शक हैं, यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो चित्र विचित्र जी आज आपके मध्य में मौजूद हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। यदि कोई पूछना चाहे तो बीच में से हाथ उठा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में चित्र विचित्र जी की उपस्थिति से बड़ा ही हमको जो है आनंद की अनुभूति हुई है। आपके दर्शनों का बड़ा लाभ मिला हमको जो है। एक प्रश्न मेरे मन में है, मैं उसका निराकरण और उसके आपका क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे महंगी शादियां हो रही हैं, शादियों में एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग अनेक अनेक आयोजन करते हैं। कई जगह हमको शादियों में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, लेकिन वह शादियों में हमने देखा कि वहाँ पर शादियों में स्टेज पर जो है कृष्ण लीलाओं का जो प्रदर्शन हो रहा है, होली लीलाओं का जो प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या ये उचित है? क्या बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो आप शादियों की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी भजन संध्याओं में भी, दिल्ली के कार्यक्रम होते हैं बाहर के, तो बाहर के लोग भी राधा कृष्ण का स्वरूप बना के भजन संकीर्तनों में आकर नृत्य करते हैं, रास करते हैं। हम तो उसका भी खंडन करते हैं, क्योंकि रासलीला, ब्रज की रासलीला का एक अपना एक स्थान था, एक मर्यादा थी कि केवल 7-8 वर्ष के बालक ही स्वरूप धारण करते थे और बड़ी मर्यादा के साथ वो स्वरूप का मंचन करते थे, लीला का दर्शन कराते थे। लेकिन आजकल केवल इनको एक एन्जॉयमेंट कह सकते हैं, कुछ उस दृष्टि से भी कुछ कलाकार स्वरूप धारण कर करके भजन संध्याओं में भी आते हैं, शादियों में भी आते हैं। इसका खंडन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। और हम तो अपनी भजन संध्याओं में प्राय इन कलाकारों को प्रवेश नहीं देने देते हैं, और प्रत्येक कमेटी से, प्रत्येक आयोजककर्ताओं से भी हमारी ये प्रार्थना रहती है कि जितनी देर भी कीर्तन की सेवा में हम रहें, उतनी देर ये स्वरूप ना आए, क्योंकि जिन जो स्वरूप बना के आते हैं, जो बाहर से हैं, दिल्ली से हैं और हैं, जो अभी आप देखिए बरसाने में, होली में या राधाष्टमी पे बाहर से लोग आते हैं, अनेक प्रकार के बड़े अजीब अजीब से स्वरूप बना के आ जाते हैं। वो वहाँ की उस आध्यात्मिकता को और लोगों के भावों को ठेस पहुँचाते हैं। तो 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रयास किया था, हमारे पूज्य रविनंदन शास्त्री जी, हम सब ने मिलकर प्रयास किया था कि बरसाने में इस तरीके के स्वरूपों को प्रवेश ना दिया जाए, कि जिससे कि हमारे ब्रज की मर्यादा बिगड़े, ब्रज का भाव खराब हो लोगों के प्रति। तो हम ये चाहेंगे कि अगर इस प्रकार का दर्शन कहीं भी आपको हो कि जो हमारे स्वरूपों का
मर्यादा खंडित करते हों उन लोगों का बहिष्कार तुरंत कर देना चाहिए। बहुत सुंदर आपने विचित्र जी बात कही। हरिओम जी ने बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया कि ये परंपरा ब्याह शादी में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में चल रही है, इन पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि जो ठाकुर जी का स्वरूप है, जो उनका भाव है, जिस राधा और कृष्ण को हम पूछते हैं और जिनके लिए जो स्वरूप बनते हैं, वो लोग महीनों पहले से साधना करते हैं, नियम संयम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, और आज हम सहजी मुकुट धारण कर लेते हैं और राधा कृष्ण बन के खड़े हो जाते हैं। ये परंपराएं जो हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, निश्चित जो है नियो न्यूज के इस मंच से एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि हमारे तमाम ब्याह शादी होते हैं, तमाम सामाजिक रचनात्मक कार्य होते हैं, उनमें हम तमाम स्वरूपों को खड़ा कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि स्वरूप जो है वो हमारे सम्मान के लिए जाने जाते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं। यदि हर कोई स्वरूप बनेगा तो एक आने वाले समय में समाज में विकृति आ जाएगी। मानते हैं आप इस बात को? आप चित्र जी, आप क्या कहेंगे? आप बोलिए जरूर। जी, हम भी यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें भी सजग होना पड़ेगा और हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम ऐसे आयोजनों में ना जाएं या ऐसे आयोजकों को बोलें कि आप ऐसा ना कीजिए, और जो हमारी ब्रिज की रासलीला की पद्धति है उसको बचाएं, उसके सुरक्षा करें और उसका प्रचार करें। जी, बहुत सुंदर दीपक जी, चित्र और विचित्र जी के साथ में जो आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता रही। इसमें चित्र और विचित्र नाम जो कि अद्भुत सुनने वालों को भी लगते हैं। इन्होंने ब्रज की गायन विद्या की बड़ी अद्भुत व्याख्या की, भजन भाव की बहुत अद्भुत अच्छी व्याख्या की, साथ ही साथ ब्रज की लोक विधाओं को बचाने की भी इन्होंने जनता से ये मैसेज और अपील भी की। तो बहुत खूब आपकी ये वार्ता रही और हम दोनों ही अपने मेहमानों का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई और आप रहे। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से ब्रज के नाम को रोशन करते रहेंगे। तो दर्शकों, इस तरह से हमारे साथ रहे आज के हमारे इस प्रोग्राम के खास मेहमान चित्र विजिंद, जो कि ब्रज के महान गायक हैं। तो आपने इस तरह से इनसे जानी ब्रज की गायन विद्या की विशेष व्याख्या और तमाम तरह की जानकारियाँ। ये हमारा प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।